जीवन एक सफर है। यह सफर कभी आसान होता है तो कभी मुश्किलों से भरा। कभी कभी जिंदगी में हम खुद को एक अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर निराशा, दर्द और सवालों का बवंडर घूमता रहता है। हर तरफ तूफान सा महसूस होता है। मैं ही क्यों गरीब हूं? मुझे ही दुख क्यों है? ये सवाल हमारे दिल और दिमाग को झकझोर देते हैं। ये सवाल हमारे मन को मथते रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हमारी तकलीफें कभी खत्म होंगी। हमें लगता है जैसे सारा दुख हमारे हिस्से आया है, बाकी दुनिया खुशियों में डूबी है। हम खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं? क्या हम सचमुच अकेले हैं इस जंग में? नहीं, हम अकेले नहीं हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। इस सवाल का जवाब है नहीं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जीवन एक सफर है जिसमें सुख दुख, हंसी गम साथ साथ चलते हैं। हर मुश्किल के बाद एक आसान रास्ता भी होता है। जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, वैसे ही हर दुख के बाद खुशी का आगमन होता है। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। जरूरत है इस सच्चाई को समझने की, स्वीकार करने की। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमें शांति मिलती है। जीवन के इस सफर में हमें अपने आप को और दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें मिलकर इस सफर को खूबसूरत बनाना है। जीवन एक सफर है और इस सफर में हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। तो चलिए इस सफर को मिलकर जीते हैं, हर पल को संजोते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। उसे की सीमा दूसरे बा है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जीवन दुख है। यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यह एक गहरा सत्य है। दुख जीवन का एक हिस्सा है जिससे कोई नहीं बच सकता। गरीबी, बीमारी, असफलता, रिश्तों में टूटन, ये सभी दुख के रूप हैं जो हमें समय समय पर घेर लेते हैं। जरूरी यह नहीं है कि हम दुख से बचें, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। जब हम दुख में डूबे होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमसे अलग है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने आप को सबसे अलग और अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ही अकेले हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। यह सोच हमें और भी अधिक निराशा में डाल देती है और हम अपने आप को और भी अधिक अलग थलग महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक समस्याएं हो या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होता है। किसी को पैसों की तंगी है और यह तंगी उन्हें हर दिन की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलें पैदा करती है। तो किसी को घर में क्लेश, पारिवारिक समस्याएं और आपसी मतभेद भी हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। कोई बीमारी से जूझ रहा है और यह बीमारी उनके जीवन को कठिन बना देती है। तो कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है। रिश्तों में तनाव और मतभेद भी हमें मानसिक रूप से परेशान करते हैं। याद रखें, आपकी तरह ही हर कोई जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। यह जानकर कि हम अकेले नहीं हैं, हमें अपने संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है। संघर्ष जीवन का एक अटूट हिस्सा है। ये हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सीख देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी क्षमताएं निखरती हैं। हम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानते हैं
संघर्ष हमें जीवन का असली अर्थ समझाते हैं। नजरिया बदलें, जिंदगी बदलें। हमारी सोच, हमारा नजरिया ही हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर जगह निराशा ही नजर आएगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक नजरिया अपनाएं तो हम मुश्किलों में भी संभावनाएं तलाश पाएंगे। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो दुख बढ़ता है, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदारी लें। बुद्ध के अनमोल वचन। भगवान बुद्ध ने दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया है। उन्होंने बताया है कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को त्यागना चाहिए। प्रेरणादायक कहानियां, नया जोश। ये कहानियां हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। दुनिया प्रेरणादायक कहानियों से भरी पड़ी है। हर कोने में, हर संस्कृति में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण कार्य किए हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना किया और सफलता हासिल की। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत से काम करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, ने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शारीरिक सीमाएं भी हमारी मानसिक शक्ति को नहीं रोक सकती। अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में जन्मे भारत के राष्ट्रपति बने। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, अगर हम सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें तो हम महान ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें सफलता से रोक नहीं सकती। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हर चुनौती एक अवसर है और हर कठिनाई एक सीखने का मौका। हमें बस अपने सपनों पर विश्वास करना है और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। मुश्किलों का सामना कैसे करें? मुश्किलों का सामना करने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। समस्याओं से भागें नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अपने परिवार और दोस्तों से मदद लें। आशा की किरण। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। एक न एक दिन सूरज जरूर चमकेगा। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। अब कदम बढ़ाएं। अब समय आ गया है कि हम अपने दुखों में डूबे रहना छोड़ दें और आगे बढ़ें। अपनी सोच बदलें, अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और जीवन में कुछ बेहतर करने की ठान लें। याद रखें, आपकी खुशी आपके हाथ में है। जीवन एक अनमोल तोहफा है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। उठें, जागें और तब तक न रुकें जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।